अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब कर्मभोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिय बिल्कुल कर्मभोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करे, जिसको कहते बहुत दर्द है, तो प्रश्न यह है कि जब बहुत दर्द होता है तब हमें दवाई लेनी चाहिए या उसको योग बल से ही ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब योग बल से उसको जीतना चाहिए, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये जो भी शरीर में हमारे साथ होता है वो तो स्थूल भोगनाएं हैं। हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये अभी ही हमने वेबिनार में भी सारी बातें डिटेल में समझाई है कि कैसे कर्म बनते हैं और कैसे खत्म होते हैं। वो वेबिनार में टाइटल के साथ रखा है, यूट्यूब पर आप चेक करके हमारी चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। और पहले भी मैंने ये सारी बातें कुंडलिनी चक्र में सभी में बताई है, तो आप वो सुनो जिससे आपको पता चले कि क्या होता है। यहाँ मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ कि देखो, अगर हम स्थूल भोगना में हमारी मन बुद्धि जाती है और उसका ही चिंतन चलता है तो स्थूल भोगना बढ़ेगी। तो हमारी अवस्था बनानी है जिससे इसके इतने दर्द में भी हमारा यही सोचना हो कि बहुत स्वस्थ निरोगी हूँ, दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। ये अवस्था बनानी है। बाकी रही दर्द की, तो देखो, अगर हम बार बार एलोपैथी दवा लेते हैं तो हमारे ये जो भी जर्म्स होते हैं वो मरते नहीं, वो साइड इफेक्ट करते हैं, मर्ज होते हैं। ये सारी बातें मैंने समझाई है। तो हमारे 3 शरीर है, तो ये तीनों का अलग अलग चार्जिंग होता है। जैसे कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल बनता है। तो अगर हम तीनों करें तो जल्दी खत्म हो जाता है। सिर्फ योग बल से बहुत समय लगता है। वैसे भी अगर हम दिन भर में ये दर्द हमें खींचता रहता है तो और ही हम नेगेटिव एनर्जी खींच के उसको बढ़ाते हैं। तो योग से अकेला नहीं होता है, तीनों साथ में करना पड़ता है। तो दवाई की जगह घर के उपाय मैंने बहुत सारे बताए हैं। मेटाबॉलिज्म और पीएच लेवल भी बैलेंस करने का भी बताया है, क्योंकि वही है सारी बीमारियों का जड़। तो स्थूल जो भी भोगना है वो घरेलू उपाय आयुर्वेदिक से खत्म करना है। सूक्ष्म शरीर पुण्य कर्म से, दुआओं से खत्म होता है और कारण शरीर डिवाइन लाइट माना परमात्मा से होता है। तो अगर हम तीनों ये साथ करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी भोगना चली जाती है और हमारी, क्योंकि हमारी आत्मा की बैटरी भी चार्ज होती है। डिवाइन लाइट अर्थात परमात्मा की एनर्जी ही करंट है जो हमारे आत्मा की बैटरी चार्ज करती है। इससे हमारा ओरा बनता है। तो ये मैंने बताया है कि कोई भी चीज आप करते हो उसका 10,000वां भाग होकर, माना हमारे जो बाल है उसकी तो जो होती है उससे भी 10,000वां भाग होकर वो एनर्जी के रूप में
ईथर तत्व में स्थित होता है। तो इतना सारा खत्म करना है, और अगर हम तीनों का बैलेंस नहीं करते और एक का करते हैं जैसे स्थूल का, तो सूक्ष्म और कारण तो ऐसे ही रहेगा। इसीलिए हमने इजी रास्ता बताया कि दुआ प्राप्त करने के लिए पहले तो अपनी अवस्था बनाओ। योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, यही है फाउंडेशन। तो ये करो। दूसरा, हो सके तो मनसा सेवा करो, हो सके तो स्थूल सेवा करो। ये भी नहीं हो, अगर धन अच्छा है तो सेंटर बनाना की सेवा करो। इसीलिए ये सब ग्रुप खोले हैं। तो ये बहुत इजी रास्ता है। तो तीनों शरीर अगर खत्म होगा तो इस समय की जो भोगना है वो मूल से निकलेगी, वरना वो एक्यूमुलेट होती रहेगी अंदर। ये बहुत बड़ी समझने की बातें हैं। तो कहने का भावार्थ यही है, सिर्फ योग से बहुत समय लगेगा। तीनों साथ करेंगे तो जल्दी आपका खत्म होगी भोगना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके बताए हुए योग के अनुसार कई महीनों हो गए जब ढूंढ रहे थे, तो उसमें से हमें भी अभी टीचर के जॉब को सिलेक्ट किया है। स्कूल में रहे पहले टीचर्स ने हमें इंटरव्यू माना डेमो के लिए बुलाया है। कोई स्कूल में टीचर लोगों को डेमो देना पड़ता है, हर कोई स्कूल में स्टूडेंट डेमो देना पड़ता है। तो हमारे प्रश्न है कि दोनों को किस तरह फेस करें जिससे में अच्छे सफलता मिले। और आपके इंटरव्यू में सफलता वाले योग का प्रयोग भी कर रहे हैं। उत्तर है, देखो, अभी आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया है या डेमो के लिए बुलाया है, अभी उस अनुसार कमेंट्री बनानी है। जैसे आपने इंटरव्यू में डेमो के लिए गया, वो डेमो जो भी देना है वो कर रहे हैं, आप उस डेमो में पास हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, ऐसा। अभी देखो, आपकी टीचर की जो भी सिचुएशन है वहाँ की मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको जैसे हो गया है, डेमो हो गया, इंटरव्यू हो गया, पास हो गए, नौकरी मिल गई, ऐसा मिल गया, हो गया है, ऐसी एक कमेंट्री बनाओ। और अभी फिर से वही कंटिन्यू करो। सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार मैं डेमो में और इंटरव्यू में पास हो गया हूँ और नौकरी मिल गई है। रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ, और पावरफुल अमृत वेले के बाद ये नई कमेंट्री डेमो और इंटरव्यू के लिए करनी है। ठीक है। अगर आपको ये सब हो जाए, नौकरी मिल जाए, तो प्लीज अनुभव लिखना, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिलेगी और आप को दुआ मिलेगी और आप जल्दी जल्दी प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कैसे ये सब मैनेज करूं। मेरा तो अपने सब टाइम फिक्स हो जाता है, बट हस्बैंड और बेटी की वजह से सब ऊपर नीचे हो जाता है। क्या करूं? कुछ गाइड करें। उत्तर है, देखो, आपने बताया कि आपकी बेटी है, आपके हस्बैंड की वजह है, खाना पीना वगैरह उसके लिए सोच चलती है, और वो सोच ज़्यादा ना चले, इसका आपने मेरे कल के जवाब में सुना। तो कैसे मैनेज करें? तो देखो, अभी पहले तो ये दिनचर्या मनचर्या आप जहाँ भी हो वहाँ भी 1 घंटा हर घंटे वो करने का प्रयत्न करो। भले ऐसा नहीं है कि आप बेटी के साथ है तो उसको छोड़ के करना है, नहीं।
वहाँ ही एक बेटी को संभालते संभालते मन में कर लेना है। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा समय में ये भी सेट होता जाएगा। दूसरा ये याद रखो, आपकी बेटी और आपके हस्बैंड या कोई भी परिवार वाले हैं, हमारे खुद के ही कर्म हो के अनुसार भाग्य बन के मिले हैं, और सबसे ज्यादा हिसाब किताब अच्छा या बुरा उनके साथ है। तो ये तो ड्यूटी करनी ही पड़ती है। तो ये भी हमारा एक कर्म का भाग है, लेकिन उसके ऊपर हमें जीत पानी है। तो विचार ज्यादा ना चले, इसके लिए प्लानिंग करो। तो अच्छा है ना, डॉक्टर ने बाहर का खाना ना बोला है। जब भगवान कहते हैं तब हम नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है? सुबह में ही प्लानिंग कर लो, एक वीक का कर लो, हम तो ऐसा ही करते हैं। फिर अगर कुछ बचा है तो एडजस्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट सुबह का तो कर लो, उसका सोच नहीं करना। बार मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज करनी है उसको बार बार नहीं सोचना है। दादी जानकी ने भी यही बताया था कि अगर याद नहीं रहता तो लिख दो कि यहाँ अभी मुझे ये करना है, ये करना है, और इस लिस्ट को देखो कि अभी क्या बाकी है। लेकिन उसको बोल के या विचार करते करते बढ़ाते नहीं है। तो ये करना आपका काम है, हम तो सजेस्ट करते हैं ना, जो हम कर रहे हैं वो बताते हैं। फिर भी ना होए तो आपके कर्म। इसीलिए आप ट्राई करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जब हम योग करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारे टाइम 24 घंटा ही नहीं रहता, बढ़ जाता है। एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और मन पॉजिटिव सोचता है। ऐसा जैसे ये शरीर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो पहला फाउंडेशन आप पक्का करना, वो भी आपके हाथ में ही है। तो वो आप एडजस्ट करो, बस चिंतन नहीं करो ना। अगर चलो आपने कहा 9-10 के बीच नींद आ जाती है, लेकिन बेटी की वजह से उठना पड़ता है, तो वो तो उठना पड़ता है, चिंतन क्या करना है, सब माँ करती है ये तो। ठीक है, तो ये करना पड़ता है, लेकिन उसका चिंतन नहीं करना है। करना है खुशी खुशी से, हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, लेकिन उसका चिंतन नहीं लाना है, ये करना है ना। तो प्रयत्न करेंगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।